बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल अय्यामि जुम्अह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि एतिकाफ़ का सुन्नत अमल चल रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली शब उसकी 25वीं शब होगी। अल्लाह पाक हम सब के इस बैठने को, टूटे फूटे अमाल को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कल इंशाअल्लाह जुमे का दिन है और एक मुसलमान के लिए हफ्ते के 7 दिनों में जुमे के दिन की एक ख़ास अहमियत है, ख़ास एहतिमाम है और ख़ास आमाल है। इस दिन एक मुसलमान को कुछ काम एहतिमाम से करने चाहिए, तैयारी का एहतिमाम होना चाहिए, मसनून आमाल की पाबंदी करनी चाहिए। एक फ़र्क होना चाहिए और नज़र आना चाहिए कि ये आम दिन है और ये जुमे का दिन है। इसलिए ये आज सुस्ती और कमज़ोरी हम पर गालिब आ गई कि हम जुमे के दिन को भी तकरीबन उसी तरह ही गुजार रहे हैं जैसे आम दिन होते। तो न गुस्ल का सही एहतिमाम, न साफ़ सुथरे कपड़ों का, न वक्त से पहले मस्जिद आने का, न खुतबे को तवज्जो और तसल्ली और एहतिमाम के साथ सुनने का। जो जुमे के दिन के एक मसनून आमाल हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कम हो गए, उसकी तरफ तवज्जो बराए नाम रह गई है। जबकि बड़ी ज़रूरत है कि एक मुसलमान इस दिन का ख़ास एहतिमाम भी करे और ख़ास तैयारी भी करे। इसके लिए बहुत सारी सुन्नतें, मुबारक सुन्नतें ऐसी हैं जो सिर्फ़ इस जुमे के दिन में पाई जाती है, बाकी 6 दिनों में नहीं होती, इस दिन में ख़ास तौर पे होती है। हम उसमें भी गफलत न करें, सुस्ती न करें, उसको ख़त्म कर दें बिल्कुल। और ये वो दिन है कि इस उम्मत की खुशनसीबी है। हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हफ्ते के 7 दिन पैदा फरमाए तो सबसे पहले ये दिन यहूद पर पेश हुए और उनसे कहा गया कि वो इनमें से कोई एक दिन अपनी इबादत के लिए चुन ले। तो यहूद ने हफ्ते के दिन को मुंतखब किया। फिर उसके बाद ये दिन नसारा पे पेश हुए कि आप लोग एक दिन अपने लिए चुन लें। उन्होंने अपने लिए इतवार का दिन मुंतखब किया। फिर इसके बाद इस आखिरी उम्मत पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर पेश हुए। उन्होंने अपने लिए जुमे का दिन मुंतखब किया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इस दिन को इस उम्मत के लिए ख़ास कर दिया था। इसलिए जब यहूद के सामने मैंने 7 दिन पेश फरमाए, अल्लाह पाक फरमाते हैं, तो मैंने उनके जहन से जुमे के दिन को मिटा दिया कि कहीं ये इसको कबूल न कर। फिर नसारा के सामने जब पेश हुआ तो उनके जहन से भी मिटा दिया, कहीं वो जुमे का दिन न ले। इसलिए कि वो दिन मैंने इस आखिरी पैगंबर की उम्मत के लिए ख़ास कर दिया था। तो आम दिन नहीं है, ये ख़ास दिन है जो अल्लाह ने ख़ास चुना और इसको बाकी उम्मतों से महफूज रखा ताकि इस उम्मत के नसीब और इस उम्मत के हिस्से में आ जाए।
इसलिए कुरान करीम में सूरत है सूरतुल जुमा, कौन से पारे में है? 28वें पारे में। गुज़िश्ता रात की तरावी में ही पढ़ी गई और इसका खुलासा भी आया आप हजरात के सामने। तो इस दिन का एक एहतिमाम है। वो चंद बातें मैं आप हजरात से अर्ज़ कर देता हूँ ताकि हमारा मुज़ाकिरा भी हो जाए। और चूँकि एतिकाफ़ में हमारे पास एक जुमा है कल जुमे का दिन आ रहा है, जहाँ ये कोशिश हर साथी की है और होनी चाहिए कि इन दिनों में हम हर अमल को किसी न किसी दर्जे में ज़रूर कर लें। ख़ास तौर पे हर वो अमल जो मसनून अमल है, सुन्नत अमल है, वो तो ज़रूर इन एतिकाफ़ के दिनों में हर साथी उसका एहतिमाम कर ले। तो कल जुमे का दिन हमारे पास है। हर मुअतकिफ़ साथी खूब एहतिमाम और तैयारी करे कि भाई ये दिन कल जुमे का मैंने कैसे गुजारना है, वो कौन से काम है जो मैंने करने हैं। बाकी दिनों के मुकाबले में इस दिन में 6 बातें ऐसी हैं जिसका ख़ास एहतिमाम है। कितनी बातें? 6 बातें। बहुत तवज्जो से सुनेंगे दोस्तों। 6 बातों का ख़ास एहतिमाम है। सबसे पहली बात जो इस दिन की खुसूसियत और सुन्नत है वो सफाई सुथराई का एहतिमाम। सफाई सुथराई। सफाई सुथराई में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सफाई सुथराई के अंदर एहतिमाम से गुस्ल करना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, बाल और नाखूनों की सफाई करना अगर वो बड़े हों, खुशबू का एहतिमाम करना, सुरमे का एहतिमाम करना, तेल लगाना, कंघी करना अगर बाल बड़े हों, ये सब चीज़ें सफाई सुथराई के अंदर शामिल है दोस्तों। इसलिए आम कपड़े कोशिश की किए जाएं कि आम कपड़े जुमे के दिन न पहने तो अफजल है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते थे हम जुमे के दिन एक लिबास को ख़ास कर लेते थे, वो लिबास जुमे के दिन होता था। तो नए कपड़े ज़रूरी नहीं कि इंसान कहे जी नया जोड़ा पहनूंगा, साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो आम दिनों में न पहना हो, काम काज में न पहना हो, तो ये अफजल है। तो पहला अमल जुमे के दिन क्या है? सफाई सुथराई का एहतिमाम। और उसमें गुस्ल है, साफ़ सुथरे कपड़े हैं, खुशबू का एहतिमाम है, बाल नाखूनों की सफाई है, सुरमे का एहतिमाम है, तेल और बालों में कंघी का एहतिमाम है। तो साफ़ सुथरी एक बावकार संजीदा ज़िंदगी ये हमारे मिजाज का हिस्सा होना चाहिए। यानी आज देखें ना, हम एक चीज़ के आदी बनते जा रहे हैं। आप अगर गौर करें, हम कब एहतिमाम से तैयार होते हैं? जब कोई तकरीब होती। बाकी वैसे इस तरह अलम गलम घूम रहे होंगे और कभी आपको कोई साथी नज़र आएंगे वो टिप टॉप में तैयार, जी खैरियत जी, वो फलां की मंगनी में जा रहे हैं, वलीमे में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। तो एक जहन बन गया कि भाई कोई तकरीब होगी तो तैयार होंगे, जबकि मुसलमान तबअन और मिजाजन साफ़ सुथरा होना चाहिए, हर वक्त साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये हर नमाज के लिए मस्जिद आए तो साफ़ सुथरा होकर आए, एहतिमाम के साथ आए। तो गंदे कपड़ों में घूमना, गंदी टोपी में घूमना, इस तरह बाल बिखरे हुए हो घूमना, खुशबू का कोई एहतिमाम नहीं, पसीने के कपड़े, कामकाज के कपड़े पहनकर मस्जिद आ जाना, ये बिल्कुल एहतिमाम के ख़िलाफ़ अमल है। आज इसको मिजाज बनाना चाहिए कि एक मुसलमान साफ़ सुथरा हो। तो सफाई सुथराई का एहतिमाम, ये एहतिमाम जुमा का पहला अमल है। दूसरी चीज़ जो जुमे के दिन है वो है वक्त से पहले मस्जिद आकर खुतबे को गौर से सुनना। वक्त से पहले मस्जिद आकर खुतबे को गौर से सुनना। अब आम दिनों के मुकाबले में जुमे के लिए खुसूसियत के साथ हदीस पाक में फरमाया गया कि मुसलमान वक्त से पहले मस्जिद आए। और देखिए, एक हदीस है हमेशा हम सुनते हैं, लेकिन अब मसला ये हो गया है कि दीन हमारा सुनने की हद तक रह गया है, अमल में नहीं आता। अब हमेशा सुनते हैं भाई जो सबसे पहले मस्जिद आ जाता है उसको कितना सवाब है, जैसे इसने अल्लाह के रास्ते में ऊँट कुर्बान किया हो।
फिर जो दूसरे नंबर पे है उसने गाय, तीसरे नंबर पे है उसने भेड़ बकरी, चौथे नंबर पे है जैसे उसने मुर्गी, पांचवें नंबर पे है जैसे उसने अंडा सदका किया हो। ये आखिरी हद है, अंडे के बाद तो फिर कोई चीज़ नहीं रह जाती। फिर जैसे ही खुतबा शुरू होता है फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद करके वो खुतबे में शरीक हो जाते। तो भाई उसके बाद आने वालों का तो रजिस्टर में नाम ही नहीं आया। नहीं समझे बात को? जब खुतबा शुरू हुआ तो फरिश्तों ने रजिस्टर बंद किया, वो खुतबे में खुद शामिल हो गए, उसके बाद वालों का तो रजिस्टर में नाम ही नहीं है। थोड़ी सी इंसान को सोच करनी चाहिए। ये जो गफलत है आजकल ना, कि बिल्कुल खुतबा शुरू हो जाए फिर आ रहे हैं, खुतबे के बीच आ रहे हैं, नमाज शुरू हो गई फिर भागते हुए आ रहे हैं, जैसे बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है मुझे। ये गफलत है, ये इंतहाई सुस्ती काहिली की दलील है कि हमारे अंदर एहतिमाम जुमा पैदा ही नहीं हो रहा। तो दूसरी चीज़ वो क्या है, वक्त से पहले तैयार होके मस्जिद आके खुतबे को गौर से सुनना। अब ये जो अरबी का खुतबा होता है तो ज़रूरी नहीं कि हर साथी इसको समझ भी रहा हो, लेकिन इस खुतबे को सुनना वाजिब है और उस पे इंसान तवज्जो रखेगा। दाएं बाएं देखना या मोबाइल देखना या जिस्म को जाना, ये चीज़ें मना है इस खुतबे। इतनी ताकीद आई कि अगर कोई और साथी कोई ऐसा नामुनासिब अमल कर रहा हो तो उसको मना भी ना करे। खुतबे के दौरान इंसान अपनी यकसुई बरकरार रखे। बात समझ गए दोस्तों? तीसरी बात जो जुमे के दिन का एक सुन्नत और अफजल अमल है वो है सूरतुल कहफ की तिलावत करना। सूरतुल कहफ, सूरतुल कहफ 15वें पारे में है। 15वें पारे के निस्फ से तकरीबन शुरू होती है, 16वें पारे के उसमें 3 रुकू शामिल होते हैं। तो ये सूरत बड़ी अहम सूरत है। फिर ख़ास तौर पे जुमे के दिन इसकी तिलावत का हुक्म दिया गया और हदीस पाक में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरतुल कहफ एहतिमाम से पढ़ता है, क़यामत से पहले के सबसे बड़े फितने दज्जाल से महफूज हो जाएगा। और जो जुमे के दिन तिलावत करेगा, फरमाया इस जुमे से लेकर आइंदा जुमे तक अल्लाह पाक इसके लिए एक नूर कायम फरमा देंगे जो ज़मीन से लेकर आसमान तक हो। अब सूरतुल कहफ की तिलावत करनी। अब आप बताएं कितने साथी इसमें ये एहतिमाम करते हैं कि जी मैं सूरतुल कहफ हर जुमे के दिन ज़रूर पढ़ता हूँ। जाहिर सी बात है एक मखसूस से लोग हैं, हर एक नहीं करता, न तवज्जो है न दिल है। बाज़ दफ़ा इंसान कहता है यार ये तो आधे पारे से ज़्यादा है, मैं कैसे बैठ के इसमें पढ़ लूँ। दिल दिमाग मसनून आमाल पर आज आमादा ही नहीं हुआ, इसलिए कि जहन ये है कि भाई ये सारे मामलात जो मेरे हल होंगे, बरकतें आएंगी, ये उस वक्त आएंगी जब मैं दुकान को ज़्यादा वक्त दे दूँ, साथियों से ज़्यादा मुलाकातें हो जाए। बाकी तिलावत से रिज़्क़ में बरकत आए, मस्जिद में वक्त देने से रिज़्क़ में बरकत आए, नेक अमाल से रिज़्क़ में बरकत आए, ये ईमान इस दर्जे का अब नहीं है हमारे पास। तो सूरतुल कहफ की तिलावत नहीं, इसलिए देखे ना फितनों का शिकार है उम्मत, फितनों के अंदर मुब्तला हो गई। आपको याद होगा जो 3-4 साल पहले एक वबा आई, अल्लाह आइंदा हिफाजत फरमाए इस उम्मत की, कोरोना की वबा आई ना, कैसे सब चीज़ें वीरान हो गई, मस्जिदें बंद हो गई, मामलात आगे पीछे हो गए, हरमैन के रास्ते बंद हो गए, सब चीज़ें हो गई। तो उस वक्त जो संजीदा ज़ीरक और मामला फ़हम उलमा थे, उन्होंने एक अजीब बात की, कहा चूँकि क़यामत के क़ुर्ब में दज्जाली फितने आएंगे, ये उसकी एक नज़ीर है कि किसी तरीक़े से इंसान को मसाजिद से, मामूलात से, आमाल से, इज्तिमाइयत से ख़त्म कर दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सूरतुल कहफ की रोज़ तिलावत करें उन दिनों में, इसलिए कि जब हदीस से ये साबित है कि ये दज्जाल के फितनों से बचाएगा, तो कहा ये वबा भी इससे अल्लाह पाक टाल देंगे। इसलिए आप देखें बहरहाल दुनिया में जो कुछ हुआ, बहुत सारे लोग उसकी जद में लपेट में आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। जब इंसान दीन से, उलमा से जुड़ जाता है ना, तो ये खैर के रास्ते समझ में आने लगते हैं
कि इन फितनों से निकलना कैसे है मुझे। आज अगर सूरतुल कहफ की तिलावत घर का हर फर्द करे, यकीन करें फिर अजीब बरकतें। ये जो आज दिमाग में गुनाहों के जज्बात, ख्यालात और ये गाने बाजे और हर वक्त गलत सोच होती है, इससे अल्लाह पाक इंसान को महफूज करते हैं। ये सब शैतानी वसाविस है, ये दज्जाली फितने हैं जो आज हमारे पास हैं, सामने हैं। तो जुमे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत का एहतिमाम और पाबंदी से, तसल्ली से, तवज्जो से। शुरू में वक्त थोड़ा लगेगा, फिर इंसान जब आदी हो जाता है तो 10 से 15 मिनट आम आदमी जो हाफिज़ है या जो रवानी से नाजरा पढ़ सकता है उसके लिए तो 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो कोशिश ये हो कि जुमे की नमाज से पहले सूरतुल कहफ पढ़ चुका हो इंसान। लेकिन अगर रह जाए तो जुमे के दिन की मगरिब से पहले पहले तक पढ़ ले किसी भी। तो जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज जब हो जाए तो जुमे का दिन शुरू हो जाता है ना, उससे लेकर के जुमे के दिन की मगरिब तक पूरे 24 घंटों के बीच में किसी भी वक्त पढ़ लिया जाए। लेकिन अफजल है कि जुमे की नमाज से पहले इंसान पढ़ ले इसको। 3 बातें हो गई। चौथी बात, जुमे के दिन दुरूद शरीफ की कसरत करना। हर रोज़ एक मुसलमान दुरूद शरीफ पढ़ता है और उसका एहतिमाम करना चाहिए, लेकिन जुमे के दिन खुसूसियत के साथ फरमाया कि दुरूद शरीफ की कसरत की जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो उम्मती जुमे के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो क़यामत के दिन मुझसे ज़्यादा करीब हो, जो कसरत से पढ़ेगा। तो भाई आम दिनों के मुकाबले में इस दिन दुरूद शरीफ का एहतिमाम ज़्यादा हो जाए, ठीक है जी। और फिर ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि जुमे के दिन असर की नमाज के बाद एक दुरूद शरीफ के पढ़ने का हुक्म हदीस पाक में आता है और उसकी बहुत बड़ी फजीलत भी आती है। फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को नक़ल किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि जो शख्स असर की नमाज़ पढ़ ले और फिर नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद अपनी जगह उठने से पहले 80 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। आसान सा है ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। पर मैं जो ये दुरूद शरीफ पढ़ लेगा तो अल्लाह पाक इसको 80 साल के इबादत का सवाब देंगे, 80 साल के गुनाह इसके अल्लाह पाक माफ़ फरमा देंगे। तो इतनी बड़ी फजीलत है। तो असर की नमाज के बाद जुमे के दिन 80 मरतबा, कितनी मरतबा? 80 मरतबा ये दुरूद शरीफ इंसान पढ़े और एहतिमाम करें। सिर्फ जुमे के दिन है, खुसूसियत है। अगर कोई शख्स जल्दी में हो या उसकी मसरूफ़ियत हो तो उलमा ने लिखा है कि अगर वो मकाम बदल दे, जगह से उठ भी जाए, तब भी वो इसका एहतिमाम करे तो इंशाअल्लाह वो भी इस फजीलत से महरूम नहीं होगा। लेकिन वहाँ बैठ के पढ़ेगा तो इसकी फजीलत ज़्यादा हो जाएगी। 4 चीज़ें हो गई दोस्तों। 5वीं चीज़, जुमे के दिन एक मखसूस घड़ी है जिसके लिए फरमाया वो साअत इजाबत है। उसमें अल्लाह पाक मांगी हुई दुआ को कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं फरमाते। जुमे के दिन एक घड़ी है, एक ख़ास वक्त है जिसको कहते हैं साअत इजाबत। साअत इजाबत, इजाबत के माने होते हैं कबूल होना। एक ऐसी घड़ी जुमे के दिन अल्लाह पाक ने रखी है जिसमें मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। उस घड़ी में ये उम्मत बैठ के अल्लाह से दुआओं का ज़रूर एहतिमाम कर। अब सवाल आया कि भाई ये घड़ी कौन सी है कि जिसमें अल्लाह से दुआ मांगी जाए। तो अहादीस में इस रिवायत को सामने रखकर मुहद्दिसीन ने इस पर बहस की और इसके 35 मकामात ज़िक्र किए। कितने मकामात? 35। लेकिन देखिए उलमा ने कितनी आसानी फरमाई, बड़ी मेहनतें की और आखिर में खुलासे के तौर पे हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इन सारे अक़वाल को देखने के बाद खुलासा ये निकला
कि सबका इस पर इत्तेफाक है कि वो साअत इजाबत दो औकात में से कोई एक है। कितने में से? अब देखें, बात 35 से 2 में आ गई, आसान हो गया। 2 में से कोई एक वक्त है लाजिमी। अब वो 2 औकात कौन से हैं? एक फरमाया कि 2 खुतबों के दरमियान का वक्त। जुमे के दिन खुतबा होता है ना, अब इमाम साहब खुतबा देते हैं, आपने देखा होगा एक खुतबा दे के बीच में बैठते हैं मिंबर पे। बैठते कितना बैठते हैं? 1.25 घंटा बैठते होंगे ना जी। चंद सेकंड होता है ना, मुख्तसर सा, 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इतना बैठना इमाम के लिए सुन्नत है। ज़्यादा नहीं है, मुख्तसर वक्त है। 2 खुतबों के दरमियान का जो वक्त है, एक तहकीक उलमा ने की कि ये वक्त इजाबत है, इसमें दुआ की जाए। लेकिन इसमें ये मसला भी समझ लें कि जब खुतबा एक दफ़ा शुरू हो जाए तो हाथ उठाना मना, ज़बान चलाना मना, ये 2 चीज़ें मना हो जाती। बहुत सारे हजरात क्या करते हैं, हम आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उठा के दुआ, इसलिए कि बात तो सुनी हुई होती है कि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। इस वक्त में हाथ उठाना मना है, इस वक्त में ज़बान से कहना मना है। फिर दुआ कैसे होगी? दिल में होगी। किससे होगी दोस्तों? दिल में होगी। हाथ भी नहीं उठाएंगे, ज़बान भी नहीं चलाएंगे, हिलाएंगे नहीं ज़बान। दिल में जो दुआएं हैं और पहले से इंसान सोच ले, जाहिर सी बात है कि 5-6 सेकंड है आपके पास, उसमें लंबी चौड़ी दुआ तो हो नहीं सकती। जो 2-3 दुआ है, ख़ास तौर पे अव्वल नंबर पे ये दुआ हर जुमे में रखें, ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाने की। ये बुनियादी दुआ है, इसको हमेशा नंबर अव्वल पे रखा करें, ये बुनियाद है। बाकी उसके बाद जो 2-3 दुआएं ज़रूरत की हो इंसान की, वो जहन में रख लिया करें। तो एक वक्त तो 2 खुतबों के दरमियान का आ गया। दूसरा वक्त जो है वो है जुमे के दिन जब असर का वक्त इख्तिताम पर हो और मगरिब का वक्त दाखिल होने लगा हो। समझ गए दोस्तों? असर का वक्त आखिर पे हो और मगरिब का वक्त दाखिल हो रहा हो। ये जो आखिर के 5-7 मिनट हैं जुमे के दिन के, ये है साअत इजाबत। दूसरी तहकीक ये है, और ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। इसलिए इस वक्त में अकाबिर अहलुल्लाह असातिज़ा हमने देखा कि वो एहतिमाम से बैठकर दुआओं के अंदर मशगूल हो जाते। तो भाई दोनों में हो सकता है इंसान, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा थोड़ा वक्त है, जुमे के दिन इंसान वक्त निकाल ले और इन दोनों औकात में अल्लाह पाक से दुआ का एहतिमाम करे। बात समझ गए दोस्तों? 5 बातें हो गई। छठी और आखिरी बात, वो जुमे की खुसूसियत नहीं, लेकिन जुमे की अफजलियत की वजह से उसका एहतिमाम हमेशा से नेक लोगों का, सालिहीन का तरीक़ा रहा है, और वो है सलातुत तस्बीह का एहतिमाम करना। सलातुत तस्बीह की जो नमाज है, ये कोई जुमे के दिन की खुसूसियत नहीं है या किसी रात की खुसूसियत नहीं है, लेकिन चूँकि जुमे के दिन की अफजलियत है, इसलिए उलमा भी, नेक तबक़ात, सालिहीन, मुत्तक़ीन, वो एहतिमाम करते आए हैं इसका कि वो इस दिन में ख़ास तौर पे सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं। सलातुत तस्बीह का तरीक़ा इंशाअल्लाह तकरीबन साथियों को आता होगा, अभी इंशाअल्लाह हो गए ना ये साथी जी, वसूल कर लें भाई। तो ये हमने वो भी कर दिए ताकि परेशानी ना। अच्छा है, जो बड़े साइज़ के हैं ना, ये बड़े हजरात को दे दें ताकि वो ना हो। जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनको दे दें, बड़े साइज़ वाले। मिल गए जी सब? आपको बड़ा वाला मिला? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो भाई सलातुत तस्बीह की कितनी रकातें होती हैं? 4 रकातें। नियत कोई मुश्किल चीज़ नहीं। देखिए इन बातों में थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, एक सीरियस और सिंसियर होने की ज़रूरत है। ये पुरानी सी बातें हो गई आप, भाई इसमें मैं नियत कैसे करूँगा और क्या करूँगा, क्या कहूँगा। नियत दिल का इरादा है।
बस दिल में नियत कर ले मैं 4 रकात नफिल सलातुत तस्बीह के पढ़ता हूँ। ये नफली नमाज है सलातुत तस्बीह। और कितनी रकातें हैं? 4 रकातें। 4 रकातें जैसे हम नॉर्मल 4 रकातें पढ़ते हैं ना, अभी आप 4 रकात पढ़ेंगे, ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, वही तरीक़ा है इसका। फ़र्क सिर्फ क्या है कि इन 4 रकातों में जो हमारा तीसरा कलमा है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक, आगे वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम उसमें नहीं मिलाना है, शामिल नहीं करें, यहाँ तक बस। तो ये 4 रकातों में कुल मिलाकर पढ़ना है 300 मरतबा। और 300 मरतबा को आप 4 पर तक़सीम करें, डिवाइड करें, तो कितने बनेंगे एक रकात में? 75 मरतबा। 75 मरतबा की तरतीब क्या है वो आपके सामने लिखी हुई है। देखें, पहली रकात में सना के बाद, सना किसको कहते हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा से लेकर वला इलाहा गैर। जब वो ख़त्म हो जाए तो 15 मरतबा ये कलमा पढ़ लें। फिर जब सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ लें, कोई सी सूरत भी पढ़ सकते हैं सलातुत तस्बीह, फिर 10 मरतबा। रुकू में जाके रुकू की तस्बीह पहले पढ़ें, फिर 10 मरतबा। फिर रुकू से खड़े होकर कौमे में, फिर 10 मरतबा। फिर सिजदे में जाके तस्बीह के बाद 10 मरतबा। दूसरे सिजदे से पहले जलसा होता है 2 सिजदों के दरमियान, उसमें 10 मरतबा। दूसरे सिजदे में सुब्हान रब्बियल आला के बाद फिर 10 मरतबा। ये कितने हो गए? 75। इस तरह दूसरी, तीसरी, चौथी रकात को इसी तरतीब पर मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है जी। तो चूँकि आज जुमे की रात भी है और इत्तेफाक से ताक़ रात भी है, तो हर साथी एहतिमाम कर लें कि जुमे के दिन और दूसरा जितनी ताक़ रातें हमारे पास हैं, आगे 27वीं शब इंशाअल्लाह आएंगी, 29वीं आएंगी, उसमें ख़ास एहतिमाम कर लें सलातुत तस्बीह का, अपनी ताकत और सेहत को देखते हुए। नफली आमाल में इंसान बोझ नहीं ले भाई। ऐसा ना हो कि तबीयत सेट नहीं है और कहो नहीं जी मुझे तो सलात तस्बीह पढ़नी है हर रात को, और फिर तबीयत वो हो जाए। तो राहत को, आराम को, जो वक्त आपको मुनासिब लगे उसके अंदर पढ़ लें। तो ये 6 बातें जुमे के दिन के अहतमाम के अंदर शामिल हैं। समझ में आ गई बात दोस्तों? अब एक साथी जल्दी से खड़े होकर ये 6 बातें बता दें, जल्दी से। सफाई सुथराई का एहतिमाम, ये सबसे पहले नंबर पे जी। वक्त से पहले तैयार होकर मस्जिद आके खुतबा गौर से सुने। 2 बातें हुए। हाँ, उससे पहले तरतीब पे चलें, सूरतुल कहफ की तिलावत कर लें जी। नंबर 4, कसरत से दुरूद शरीफ ख़ास तौर पे असर के बाद कितनी मरतबा पढ़नी है? 80 मरतबा। नंबर 5, दुआ की कबूलियत के 2 औकात बताए। कौन कौन से? 2 खुतबों के दौरान जी, गुरूब से पहले का जो वक्त है इसमें जी, सलातुत तस्बीह का एहतिमाम। समझ गए दोस्तों? ये 6 बातें जुमे के एहतिमाम में शामिल हैं। कल जुमे का दिन है, हर साथी एहतिमाम करेगा कि वो काम जो हम एतिकाफ़ में रहते हुए कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वक्त से पहले मस्जिद आना, तो हम तो पहले से मस्जिद में, या बाहर जाना, बाहर तो नहीं जा सकते, लिहाजा ये फजीलत तो आ गई है, ये तो अल्लाह पाक ने दे दी है हमें अपनी तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात रह गई सफाई सुथराई का एहतिमाम। अब मुअतकिफ़ीन को इतनी फ़िक्र खाने की नहीं होती जितना नहाने की होती है कि भाई कब गुस्ल करना है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता। सफाई सुथराई एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत में बंदे को करनी पड़ती है। हुदूद मस्जिद में रहते हुए बंदा उन बातों का पाबंद रहेगा जो शरीयत के अहकामात हैं। इसलिए जो गुस्ल ज़रूरत के दर्जे का नहीं है वो एतिकाफ़ में इंसान नहीं कर सकता। अब जैसे गुस्ल वाजिब की बात हुई, वो तो करना ही करना होगा, लेकिन जुमे का जो गुस्ल है ये सुन्नत है, ये गुस्ल वाजिब नहीं है, तो लिहाजा वो इसमें शामिल नहीं है जुमहूर के मुताबिक। इसलिए इस तमाम साथी ये बात समझ लें अच्छी तरह, ताकि कल किसी को परेशानी ना हो कि कल जुमे के दिन का जो गुस्ल सुन्नत है वो मुअतकिफ़ीन पर नहीं है सुन्नत। समझ में आ गई? वो सुन्नत नहीं है।
इसलिए कपड़े तब्दील करेंगे, साफ़ सुथरे पहनेंगे, लेकिन कहाँ पर? मोतकफ़ में। अपना एक मोतकफ़ ख़ास कर लें, ऊपर की मंजिल पे भी साथ ही नीचे भी। ऊपर 2 जगह बना लें, तादाद ज़्यादा है, और तरतीब से उसमें अपने साफ़ कपड़े घर से मंगा के कपड़े ज़रूर तब्दील करने। वज़ू करके, मिसवाक करके, खुशबू लगा के, सुरमा लगा के, नीचे चादर बिछा के कंघी करें। कंघी बालों में, दाढ़ी में जब भी करें, नीचे कोई चादर बिछाएं, फिर उसको लपेट के फिर उसको तरतीब पे रखने का एहतिमाम करें। लेकिन गुस्ल के लिए कोई न जाए, वरना तो एतिकाफ़ सुन्नत नफिल के अंदर चला जाएगा। इसलिए साथी इसका ख्याल रखेंगे कहीं। समझ में आ गई बात दोस्तों? तो ये तो तैयारी हो गई, सफाई सुथराई। बाकी जो 4 चीज़ें हैं तो वो हर साथी कर सकता है, और इंशाल्लाह कल उसका एहतिमाम कर लेंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह। अब बाकी ये कि कल जुमा है तो फिर ये मजलिस नहीं होती इस तरतीब पर। और 1-2 बातें और हैं, वो दुआ के बाद मैं इंशाल्लाह आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिहि।